बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एडवर्ब टेस्ट 2 के सल्यूशन के साथ हसनैन बाक़िर आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाज़िर। आइए पढ़ते हैं पहले ऑप्शन की तरफ। इसमें पहला ऑप्शन है चूज़ एन एडवर्ब। मतलब आप चार ऑप्शंस हैं, इनमें से आपको सिर्फ एडवर्ब चूज़ करना है कि एडवर्ब कौन सा है। ए में दी है, आर्टिकल है। बी में कामली है और सी में टुक है। डी में टेस्ट है। इसमें हमने देखना है कि एडवर्ब कौन सा है, तो इसमें जो कामली है वो एडवर्ब है। ठीक है, डी आर्टिकल है, टुक जो है वो पास्ट फॉर्म है वर्ब टेक की, और टेस्ट जो है वो नाउन है। दूसरा ऑप्शन है एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड दैट मॉडिफाइज डिस्क्राइब्स आ। अब ये डेफिनेशन है एडवर्ब की। इसमें आपने देखना है कि एडवर्ब जो होता है वो किस किस को मॉडिफाई कर सकता है। तो एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई कर सकता है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर सकता है, और अपने एक साथी एडवर्ब को मॉडिफाई कर सकता है। तो आप देखिए यहाँ पर ए ऑप्शन है हमारा वर्ब, जो कि हमारा सही ऑप्शन भी होगा। लेकिन इसके बाद मैं आपको बाकी तीन ऑप्शन के बारे में भी बताता हूँ कि वो क्या हैं। प्रोनाउन है, प्रोनाउन को मॉडिफाई नहीं कर सकता। प्रोनाउन को एडजेक्टिव तो मॉडिफाई कर सकता है लेकिन एडवर्ब नहीं करेगा। नाउन को भी एडजेक्टिव मॉडिफाई करता है, और प्रपोजिशन जो होती है वो उसको कोई मॉडिफाई नहीं करता, यानी उसको मॉडिफायर की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है। तीसरा है जी ही आंसर्स द फ़ोन कॉल्स, और आगे ऑप्शन दिए गए हैं कि वो कैसे फ़ोन कॉल्स का जवाब देता है। इमीडिएटली करता है जी, इमीडिएट है ए ऑप्शन में। बी में इमीडिएटली है, सी में मोर इमीडिएट है, और डी में नन ऑफ देम है। तो इसमें जो एडवर्ब लगेगा वो इमीडिएटली लगेगा। ये वाला बी ऑप्शन आपका ठीक ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं। आगे है ही हैड डैश गॉट आउट ऑफ हिज हाउस व्हेन इट बिगैन टू रेन। इसमें मैं आपको बता दूं कि लास्ट लेक्चर में बात की थी कि जो हार्ड होता है वो भी एडवर्ब है हमारा, और हार्डली भी एडवर्ब है। लेकिन हमने यहाँ देखना है कि हार्डली यूज़ होगा या हार्ड यूज़ किया जाएगा। हार्ड का मतलब होता है सख्त या सख्ती से या बहुत ज़ोर से, मतलब इस मीनिंग में आता है। हार्डली जो है वो ना होने के बराबर के लिए आता है, यानी स्केर्सली के लिए यूज़ किया जाता है, बेयरली के लिए यूज़ किया जाता है, बमुश्किल के लिए यूज़ किया जाता है। ही हैड हार्डली गॉट आउट ऑफ हिज हाउस व्हेन इट बिगैन टू रेन। तो यहाँ पर जो हार्डली है वो हमारा ऑप्शन बनेगा। दूसरे में वेरी हार्डली है जिसकी ज़रूरत नहीं है, और फोर्थ ऑप्शन में वेरी हार्ड है, जो कि हार्ड और वेरी हार्ड तो किसी सूरत नहीं आएंगे। इससे अगला ऑप्शन है जी ही इज़ डैश वीक टू वॉक। अब यहाँ पर हमने एक एडवर्ब देना है। जैसे आपने हमेशा पढ़ा होगा एफएससी में ही इज़ टू वीक टू वॉक, तो यहाँ टू जो है वो आएगा, क्योंकि यहाँ पर वीक एडजेक्टिव है, इसे एक एडवर्ब चाहिए। अच्छा, टू भी एडवर्ब है, सो भी एडवर्ब है, वेरी भी एडवर्ब है, और फेयरली भी एडवर्ब है। वेरी और फेयरली जो होते हैं ये बुनियादी तौर पर इंटेंसिफाई करते हैं, सिचुएशंस को बढ़ाते हैं। टू जो होता है वो नेगेटिव एडवर्ब के तौर पे यूज़ किया जाता है, और सो पॉजिटिव एडवर्ब के तौर पे यूज़ किया जाता है। सो के बाद भी एडजेक्टिव आता है, टू के बाद भी एडजेक्टिव आता है। लेकिन ये फेयरली जो होता है ये आम तौर पर वर्ब को मॉडिफाई करता है, और जो वेरी होता है ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, लेकिन ये होता इंटेंसिफायर है। द केक वॉज डेकोरेटेड, आगे डैश है, फॉर द पार्टी। अब डेकोरेटेड कैसे डेकोरेट किया हुआ था? ब्यूटी नाउन है, ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ब्यूटीफुल हमारा एडजेक्टिव है, ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। ब्यूटीफुली हमारा ऑप्शन होगा। और ब्यूटीफुली के बाद हम देखते हैं मोर ब्यूटीफुल। तो मोर ब्यूटीफुल की यहाँ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हमने एडजेक्टिव देना ही नहीं है तो ना ब्यूटीफुल आएगा ना मोर ब्यूटीफुल आएगा। इसमें मोर ब्यूटीफुल उस वक्त आता जब हमने कंपैरिजन देना होता। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ आते हैं। दीज फ्लावर्स स्मेल स्वीट, स्वीटली, स्वीटनेस और स्वीटली। अब यहाँ पर ये वाला जो है इसे हम कहते हैं सेंस वर्ब। जो सेंस वर्ब्स होते हैं वो अपने आगे एडजेक्टिव फॉर्म लेते हैं। मतलब आपने यहाँ पर स्वीट ऑप्शन जो है वो चूज़ करना है, स्वीटली नहीं चूज़ करेंगे आप।
इसी तरह स्वीटनेस नाउन है, ये तो किसी सूरत नहीं आ सकता, स्वीटीली होता ही नहीं है। ही लुक्ड, अब लुक्ड भी ऐसा है जिसने एडजेक्टिव फॉर्म लेनी है। ही लुक्ड गुड, ही लुक्ड वेल, ही लुक्ड गुडली और नन ऑफ देम। तो इसमें ही लुक्ड गुड जो है वो आ जाएगा, वो अच्छा दिखाई दे रहा था, अच्छा मालूम हो रहा था। वेल उस वक्त आता है जब हमने किसी काम के बारे में बताना हो कि उसने कोई काम अच्छा किया है, मतलब नीचे आके जो ऑप्शंस है उसमें वेल भी क्लियर हो जाएगा। गुडली जो है वो ग्रेट के मीनिंग में आता है या ज़्यादा के मीनिंग में आता है। गुडली नंबर ऑफ अंडर ग्रेजुएट्स, अ गुडली पीपल वर देयर, अ गुडली नंबर ऑफ पीपल वॉज देयर। इस तरह एज अ प्रोफेशनल डॉक्टर ही ट्रीट्स हिज पेशेंट्स वेल। अब यहाँ पे वेल आएगा, यहाँ गुड नहीं आएगा, क्योंकि हमने इस ट्रीट को मॉडिफाई करवाना है। तो ये जो ट्रीट है इसको जब हम मॉडिफाई करवाएंगे तो इसके लिए वेल हमारा एडवर्ब बनेगा, गुड हमारा एडवर्ब नहीं बनेगा, गुडली नहीं बनेगा और नन ऑफ देम का ऑप्शन भी नहीं होगा। और लास्ट बट नॉट लीस्ट आखिरी ऑप्शन हमारा है चूज़ द एडवर्ब फ्रॉम द अंडरलाइंड वर्ड्स इन द ऑप्शंस। अब मैंने यहाँ पर ये किया है कि 4 ऑप्शंस दिए हैं, 4 ऑप्शंस में फिर अंडरलाइन कर दिया है वर्ड्स को, ठीक है, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि एडवर्ब क्या होता है या एडजेक्टिव क्या हो सकता है। अब यहाँ पर फास्ट है, यहाँ पर भी फास्ट है, यहाँ पे भी फास्ट है, लेकिन यहाँ फास्टिंग है। अब ज़रा थोड़ा एनालाइज कर लें। फास्ट बाउलर, बाउलर नाउन है, फास्ट ये वाला जो है ये एडजेक्टिव होगा। रैन फास्ट, रैन हमारा वर्ब है और ये जो फास्ट है ये हमारा यहाँ पर एडवर्ब होगा। विद फास्ट यानी रोज़े से होना या भूखे होना, ठीक है, ही इज़ विद फास्ट। यहाँ विद जो है वो प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद नाउन आया करता है, तो यहाँ पर फास्ट जो है वो नाउन है। और फास्टिंग एक्सरसाइज या फास्टिंग सैंपल या फास्टिंग के बाद कोई भी आप नाउन लगाएं तो फास्टिंग एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा ये जो है रैन फास्ट, इसमें फास्ट एडवर्ब का काम कर रहा है। ये हमारे 10 ऑप्शन थे जिसमें हमने ये देखा कि एडवर्ब किस किस तरह से वर्क कर सकता है या एडवर्ब किस किस तरह से आ सकता है, चाहे उसने एडजेक्टिव को मॉडिफाई करना हो या अपने किसी साथी एडवर्ब को मॉडिफाई करना हो या फिर उसने वर्ब को मॉडिफाई करना हो। थैंक यू रियली वेरी मच फॉर योर काइंड पेशेंस। अल्लाह हाफिज़।